भारी है, लेकिन उसके अंदर सबसे बड़ा मनुष्य का मित्र यदि कोई है तो उसका धैर्यता है, विश्वास है। अपने आप पे जब विश्वास नहीं है तो दूसरे पर क्या विश्वास करेगा। क्या चीज कल रुक्मिणी विवाह में करेगा। देखिए भगवान के यहाँ से बहुत सारे भोग भी आगे, प्रसाद आ गए। तो क्या है कि जो भी हम भगवान की लीला का इसको कल्पना ना समझकर पूर्ण विश्वास इस कथा पे हो कि हमारे जीवन के लिए कल्याणकारी कथामृत है। और जैसे भी कहा जाता ना, शुद्ध घी का लड्डू जो टेढ़ा भी हो तो भी शुद्ध घी है। जैसे मिल रहा शुद्ध भगवान की कथा है, नाम संकीर्तन है। प्यासे को जैसे पानी मिलता है तो ये नहीं पूछता है कि आरओ का है कि फ्रिज का है कि कुएं का है कि नल का है, ये पूछने नहीं चाहता। जो पिपासु होगा और जो प्यासा नहीं होगा उसको बहुत तर्क वितर्क आएगा। ये बताइए पानी कहाँ से ले आए, नल से लाए हैं कि कुएं से लाए हैं, आरओ का है कि नहीं है, ठंडा है कि गर्म है। बहुत उसके मन में तर्क वितर्क होते हैं। और जो श्रद्धावान भगवत कृपा पात्र हैं, अपने अंतःकरण में विश्वास है कि भगवान की जहाँ भी कथा हो, नाम गुणगान हो, बस कुछ क्षण तो भगवत कृपा मिल रही है। भगवान नाम सुनने का सुअवसर भगवान अभी प्रदान किए। पता नहीं कल जा रहे हैं रास्ते में सुन पाए, भगवान का नाम ले पाए कि ना ले पाए, कल का कोई भरोसा नहीं। अभी बैठे बैठे का कोई भरोसा नहीं। तो कम से कम भगवान नाम संकीर्तन इस कानों के माध्यम से हृदय में पहुंच रहा, मस्तिष्क में पहुंच रहा, हमारी पूरी ज्ञानेंद्रिय तक पहुंच रहा, तो उस पर विश्वास हो, धैर्यता हो कि नहीं जो सुन रहे सब भगवान की कथा। भगवान की कथा जैसे भी हो तैसे भी हो। हम लोग देखिए प्रचलन में समाज में बहुत अच्छा भी है सत्यनारायण भगवान की कथा, जबकि सत्यनारायण भगवान की कथा सामान्य नहीं है। पंचाध्यायी जो कथा स्कंद पुराण के अंतर्गत है, यही कथा भगवान का स्वरूप सत्य है। उसमें ही दर्शाया गया कि सत्य का जीवन में पालन कीजिए, अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए। जो भी मन में संकल्प हो वो सत्य संकल्प हो। और कोई भी उत्सव मनाए तो भगवान को साक्ष्य भाव बना करके उत्सव मनाए, पूजा अर्चन करके भगवान का अपने मित्रों के साथ, परिवार के साथ। ऐसा नहीं कि हम गए मंदिर में पूजा ये कि हम कर चले, नहीं। उसमें सभी को समावेश, सभी को मिलाकर रखें, सभी को सम्मिलित करके रखें। यहाँ तक कि घर में भाई बंधु रिश्ते नाते जो भी हो उनको सबको सम्मिलित कीजिए भगवान की कथा में, भगवान के पूजन में, हवन में। क्योंकि देखिए सत्कर्म में आदमी जब प्रकाश में रहता है तो 100 लोगों को पहचानता है। अंधकार में रहेगा तो कोई किसी को छुप कर अंधकार में क्यों रहता है, क्योंकि पाप कर्म उससे होता है। अंधकार किसका प्रतीक है, पाप का प्रतीक है। और प्रकाश किसका, ज्ञान दीपेन भास्वता, कहा से ज्ञान की तरह प्रकाशित होता है, ज्ञान का प्रतीक है प्रकाश। तो इसलिए समाज में कोई भी उत्सव करे, भगवान का नाम संकीर्तन यज्ञ हवन जोड़ना चाहिए, ताकि उसके मन में भी यह भाव आए कि नहीं हमें भी इस तरह का कथा कीर्तन पूजन करना चाहिए, जिससे हमारे परिवार में, बाल बच्चों में एक अच्छा संस्कार आए। शिक्षा कुछ भी ग्रहण कराइए, लेकिन ये भारतीय सनातन परंपरा, वैदिक परंपरा का पालन अवश्य इन्हीं कर्मों से हो सकता, भगवान नाम संकीर्तन से। भगवान का रूप आज के बच्चों को तो पूछ दीजिए, भगवान श्री कृष्ण के पिता का नाम, जन्म कहाँ हुआ तो नहीं पता होगा, राम जी का पूछेंगे तो नहीं पता होगा, क्योंकि कॉन्वेंट में तो सब ए फॉर एप्पल पढ़ाया जा रहा है, ट्विंकल ट्विंकल पढ़ाया जा रहा है। जितने हमारी जो है पौराणिक चीजें हैं सब धीरे धीरे बच्चों के, पहले रामायण के कुछ भाग पढ़ाए जाते थे दूसरी, चौथी, पांचवी कक्षा में। राम और ये परशुराम और लक्ष्मण संवाद पढ़ाया जाता था।
ये सब रामायण के संवाद होते थे। यहाँ कुमार बतिया को नाई, ये हम लोग 55 में पढ़े थे। बाद में तो फिर रामायण में तो पढ़ने को मिला, अलग बात है। शायद लग रहा है कि 5वीं क्लास में पढ़े होंगे। ये सब धीरे धीरे सिलेबस समाप्त हो। यह क्यों बता रहे? क्योंकि यह कक्षा गुरुकुल परंपरा अभी आने वाले भगवान दिखा रहे हैं कि गुरुकुल परंपरा कितनी आवश्यक है। राजा महाराजा के भी हम पुत्र हैं, साक्षात नारायण भी हम हैं, तो भी गुरु शरण में जाकर के, गुरुकुल में जाकर के विद्या अध्ययन करना चाहिए सभी को। इसलिए संस्कार वहाँ मिलेगा, ऐसा नहीं कि ज्ञान के लिए नहीं, वहाँ का जो संस्कार मिलेगा वो समाज के लिए प्रकाशक होगा। प्रकाश में ज्ञान, प्रकाश के रूप में समाज को प्रकाशित करेगा अपने ज्ञान से। तो हमने माता पिता को बंधन मुक्त करा करके सेवा भाव करते हुए अब जो है भगवान का क्या हो, यज्ञोपवीत संस्कार कन्या का हो रहा है। यज्ञोपवीत संस्कार के बाद विद्या अध्ययन है ना, उसके बाद ही अध्ययन, वेद अध्ययन, गायत्री जप या जो भी अध्ययन का, शिक्षा का हमें मिलता था पहले, यज्ञोपवीत संस्कार करके, या शिक्षा के लिए भी संस्कार की आवश्यकता है। बिना संस्कार का शिक्षा व्यर्थ है। जैसे बिना श्रृंगार के सुहागन स्त्री विधवा के समान है, तो वही आज शिक्षा है। बिना संस्कार के शिक्षा जो हम दे रहे हैं बच्चों को, वो विधवा स्त्री के समान है। सब कुछ उस घर में पड़ा है, हमारे सनातन में पड़ा है, स्वांग रचने के लिए आभूषण है, लेकिन हम नहीं पहना रहे, विभूषित नहीं कर रहे, बच्चों को नहीं बता रहे। सिर्फ शिक्षा, हमारा बच्चा जो है बीटेक कर ले, एमटेक कर ले, एमबीए कर ले, फलाना कर ले, ठिकाना कर ले, टेक्निकल क्षेत्र में आगे हो जाए, तो किस काम का आएगा? नोट कमाएगा, एटीएम बनाने की मशीन बन जाएगा, लेकिन संस्कार नहीं आएगा। अब तो ठेहुना प्रणाम चल रहा है, तो ऐसे कुछ दिन बाद ऐसे भी नमस्कार ये चलता है, फिर गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट चल रहा है। अभी देहातों में कुछ कम है, सिटियों में मॉम डैड तो चल ही रहा है। हाय बाय बैठ करके पार्टी करना, ड्रिंक लेना सामान्य स्थिति हो जाएगी। माँ बाप का वो नहीं रह गया है सम्मान पुत्र के सामने। अब पुत्र भी वही है कि हाय बाय टाय अपने साथ लेकर घूमना फिरना। क्यों? क्योंकि हमने वह संस्कार नहीं दिया, सिर्फ शिक्षा है। किस लिए शिक्षा दिया? तो अच्छा खासा नोट कमाएगा तो सुखी हो जाएगा। धन से सुखी होना होता तो संसार में एक से एक बिरले लोगों के पास धन है, लेकिन जरूरी नहीं कि धनवान सुखी हो। संस्कारवान रहेगा तो किसी भी स्थिति परिस्थिति में रहेगा, जहाँ रहेगा अनुकूलता हो प्रतिकूलता हो, उसको संतोष रहेगा, संतुष्टि रहेगी कि नहीं हमारे माता पिता हमें संस्कार दिए हैं, तो जैसे ही अपना निर्वहन करना है। मनुष्य जीवन पाए निर्वहन करने के लिए, भगवान को जानने के लिए, या जो भी मिल रहा है उसको शरीर पालन कर लें, भगवान का भजन कीर्तन करें। जो सत्कर्म है, जीवों की रक्षा करना भी एक कर्म है, वो भी धर्म है। ऐसा नहीं कि किसी पर दया करना कर्म है, वो भी करना एक धर्म है, लेकिन जब अपने पास कुछ संस्कार रहेगा तब तो करेंगे। जब कुछ रहेगा ही नहीं तो करेंगे क्या? 10 रुपये रहेगा तभी तो किसी की मदद भी कर सकते हैं। तो सम्मान करने की जब हमारे पास तो संस्कार ही नहीं है, तो हम दूसरे के व्यथा को दूर कैसे करेंगे? तो भगवान देखिए यहाँ वही शिक्षा ज्ञान दे रहे हैं। श्रीमन भगवान की जय। इसको भी बीच बीच में थोड़ा सा रेस्ट चाहिए। भजन कह रहा है कि थोड़ा सा भजन करा लो,
चलिए, और कई दिन से भजन नहीं करा रहे, आज मन कर रहा है भजन। क्यों? क्योंकि ये भगवान की आज लीला कथा चल रही है, कल भी कराएंगे। क्यों? क्योंकि भगवान का विवाह उत्सव मनाया जाएगा। तो विवाह के से पहले एक दिन से मंगल गीत चालू हो जाता है ना, माता गाती है ना। तो चलिए कुछ गीत भजन हो जाए। कल तक हम गीत भजन नहीं गवाए थे ना, गवाए थे आप लोगों से, एक भी नहीं है। इसीलिए 5वें दिन से जो आनंद मिलता है ना, 5, 6, 7 3 दिन तो आनंद पूछे वक्त